Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media and this is really serious. और आज 2 अक्टूबर है, हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी जी की जयंती है और ये बहुत हाई टाइम है उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को याद करने का। हम शायद भूलते चले जा रहे हैं, तो हमारा नमन है हमारे प्यारे बापू को और आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस इज नंबर 5 गोदी एंड दिस इज एन अलार्म बाग। यस, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इनकी रिपोर्ट आती है और उसमें रिपब्लिक नंबर 1 आया। देश संकट में है। इतने चूतियापे के बाद मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो, ये चैनल नंबर 1 पे चल रहा है। यू वोंट बिलीव हाउ कट थ्रोट दिस कॉम्पिटिशन इज। टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे एंड आज तक, रिपब्लिक tagged all of them and they tweeted this. Dear Aaj Tak, Times Now, India Today, you're fighting for number 2, so here is some motivation. Republic Bharat has solidified itself as number 1, and Republic TV is larger in viewership than all others combined. Republic has toppled legacy players. Let them inspire you, not weigh you down. मतलब टीज करना, उंगली करना, और ट्रक वाले नहीं करते, जलो मत बराबरी करो। इतने गांड फटीक है ये बनवे। नहीं, फिर भी ऐसी उंगली कर रहा हूँ कि देखो हम नंबर 1 पे आ गए टीआरपी में। मैं गरीब हूँ। और टीआरपी कैसे पाई है इसने? बिग बॉस है कौन? आप भी जानते हो। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। इतना मतलब गिरे हैं ये लोग, पिट भी गए। तो ये सीन चल रहा है। आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता, ये नंबर 5 की गोदी और इस पे सोचने वाली बात। देश संकट में है। You know, we all been watching Republic's कारनामा, but hold on guys. नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता। हाथरस में जो हुआ हम सबको पता है, हम सब बहुत दुख में है उस वजह से। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े बस। लेकिन पूरा भारत ये पूछ रहा था कि ये इतनी बड़ी घटना हुई, तब ये अर्नब गोस्वामी क्यों चिल्ला नहीं रहा था? I mean, he was angry on Bollywood's drug connection, but he was not angry on this. Why? Nation wants to know. नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने का? मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ, कहाँ छिपा हुआ है? खैर ऐसे ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं गोदी नंबर 4 की तरफ। Remember the guy, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। ऐसे नहीं बोल रहा है, गोदी मीडिया थ्रेट है सोसाइटी के लिए। ये बंदा नासिर अब्दुल्ला भाई अपना मेंटल कंट्रोल खो चुका है। मैंने कोई नंगा नाच कर रहा हूँ, मैं कोई नाच कर रहा हूँ यहाँ पे। इनकी डिबेट में आके सच बता रहा हूँ, वो शर्म नहीं आती तो हो गया। शर्म नहीं आती, After that, remember that बेतु की बात। क्योंकि ये कंगना इसलिए कि महिला थी, उनकी मारपीट नहीं की, उनके घर पे बुलडोजर लगा दिया और जो सेना के आदमी थे उनके साथ हाथापाई हो गई। अंजना ओम कश्यप जी said that। थैंक यू। इससे बेतु की बात मैंने सुनी नहीं है सर लाइफ में। क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू। बहुत अच्छा एक्टर है, पर गोदी मीडिया के कारण भाई थुल्लू उल्लू दिखा के मतलब लॉस हो गया पूरा। ला दिया। और पुरुष ये बोल रहा है कि शिवसेना वालों ने अच्छा किया कि सिर्फ घर तोड़ा है, बहुत अच्छे लोग हैं, कंगना को थप्पड़ नहीं मारा। ये बोला है, मैं नहीं बोल रहा। कि कंगना इसलिए कि महिला थी, उनकी मारपीट नहीं की, उनके घर पे बुलडोजर लगा दिया, ये बोला है। अब आगे चलते हैं तीसरे चरण में पागलपन के। Now he is going one step further. He's talking about tantrics and those people who can call ghost and all this shit. I mean, come on. It's not a news channel anymore. सुशांत सिंह से कांटेक्ट हो सकता है अभी। कुछ ऐसे लोग हैं बंबई में और ऐसे गुरु लोग हैं जो उनकी आत्मा को बुला सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। मतलब लिटरली ये न्यूज चैनल पर बैठ के आत्मा को बुलाने की बात हो रही है और ये बात सीरियसली की जा रही है। हद हो गई है, हद है। अब मेरा सवाल ये है अंजना ओम कश्यप जी से कि जब इसने पहले ही बेतु की बात कर दी थी, याद है, तो अब दूसरी बार क्यों बुलाया? क्यों ये और बेतु की बात करने के लिए बुलाया गया? क्यों? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। And now go to number 3 and you all were missing him, that's why he came at number 3. Yes, our beloved BND, he did not disappoint us. पहले एक वीडियो देख लेते हैं, आइए सुनते हैं समाचार। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन।
कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है। बावजूद इसके हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। Farmers are protesting in the entire country. They are troubled. देश का किसान हिसाब लेगा, रोटी का हिसाब लेगा। जो कोरोना काल में इस देश के बेटे ने इस देश की रक्षा में पूरे देश को रोटी खवाई है, आज उसी की रोटी छीन के बड़े-बड़े उद्योगपति ने। They are calling this किसान बिल as a death warrant. किसान को उसकी खरीद की गारंटी का बिल नहीं आएगा तब तक, जब तक एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक किसान रोड पर रहेगा। उस बीच जब हमारे देश के किसान संघर्ष कर रहे हैं, तकलीफ में है, तब हमारे बीएनडी ने ये बड़ी खबर सुनाई। इस समय की बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। These people are calling themselves journalists. करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। I mean, check out this heading. माल वाले गैंग की मालकिन दीपिका। मतलब भाई बीएनडी, थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। No, honestly, leave this shit. I mean, just check this out. और भारतीय जनता पार्टी को आपसे बेहतर प्रवक्ता इस देश में नहीं मिल सकता, ढूंढ कर नहीं मिल सकता। अफसोस की नई टीम में आपका नाम शामिल नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, मैं क्यों बोल रहा हूँ। मेरी जबान टूट गई यार। और इसके बाद हमारे प्रिय बीएनडी की बहुत ली गई और ये वीडियो जम के वायरल हुआ। पूरी सुन लो, विदाउट कट दिखा रहा हूँ। मैं तो आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। आप तब से कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो जाते, आप फलाना हो जाते जी, आप ढमकाना हो जाते। तो मैंने आपको बोला कि मेरे पर आप क्यों हमला कर रहे हैं? आप अपनी बात को रखिए ना। बदतमीजी है आपकी। भारत के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है। मैं सबसे प्रश्न पूछ लेता हूँ पवन जी। नहीं है, सारे सवाल विपक्ष से। अच्छा, आप मुझ पर अपना सारे सवाल विपक्ष से पूछेंगे तो सुनने का आप मुझ पर अपनी पूरी खींच निकाल लीजिए। 1 मिनट और ले लीजिए, निकाल लीजिए। जितना आपका गुस्सा है, जितनी खींच है, सब निकाल लीजिए। चमचागिरी करने वाले सुनने का भी मादा रखिए। चापलूस बनकर यहाँ पत्रकारिता मत करिए। ये चाटुकारिता है, ये पत्रकारिता नहीं। पवन जी नहीं है। सॉरी बाबू। You know, guys, this is something we should think about it. The fight for TRP among गोदी channels. Yes, मतलब ये समझ लो कि TRP एक हड्डी है और हमारे सारे गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं और उनके एंकर्स हैं, वो मतलब और लोग खुद को काट भी रहे हैं, चाट भी रहे हैं। यही कुछ सिचुएशन है। तो चल बे। Okay, let's start with very beginning. When BMC was demolishing the house of Kangana Ranaut, something happened over there. जी देखिए अंजना, ये पूरी भीड़ यहाँ पे है। उस समय रिपब्लिक वालों ने पैसे दे के भीड़ इकट्ठी की। क्या आप लोग करना चाहते हैं? और आज तक मुर्दाबाद के नारे लगवाए। रिपब्लिक वर्सेस आज तक। याद है वो मीम भी हुआ था और वो वीडियो भी वायरल हुई थी। आज तक मुर्दाबाद। They are fighting for TRP, nothing else. TRP की रेस में घृणा इतनी बढ़ती चली जा रही है कि चरम सीमा को प्राप्त हो गई है। मतलब भाई को भी मर्यादा याद आ गई। टीआरपी को लूटना चाहते हैं। इस युद्ध में हर रोज मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं। भाई मारो, मुझे मारो। On air, openly, Arnav is saying तक वाले, remember? ढोंगी तक वाले, ये पाखंडी पत्रकारिता करने वाले, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले एकाएक ड्रग्स के खिलाफ कैसे हो गए? अच्छा, ये पैंचो गोदी मीडिया आपस में लड़े झगड़े ताकि जनता को उनकी सच्चाई तो पता चल जाए। और ये तो तैयारी भी कर चुके हैं। इनको तो सुन लो, सुशांत जी का ट्वीट ये है, तो मतलब आम भाषा कैसी इस्तेमाल करते होंगे। ये आईपीएल के टाइम उन्होंने ट्वीट किया था, सुनना। 17वें ओवर तक मां बहन से अलंकृत शब्दावली का भंडार झेल रहे तेवतिया ने 18वें ओवर में पंजाब की मां दी बहन दी कर दी। गजबे है। तो ये सुशांत जी है, इंडिया टीवी में आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा क्या बोला इन्होंने। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खैर, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये तो चलो लड़ झगड़ लेते हैं और पिट के फिर दूसरे दिन रिपोर्टिंग करने भी चले जाते हैं। बॉलीवुड की जब बात करते हैं तो संजय राउत जी क्यों आ जाते हैं? बॉलीवुड में नशे की बात करते हैं तो संजय राउत जी डिफेंड करने क्यों आ जाते हैं? लेकिन कुछ लोगों को बहुत बुरा इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ये वीडियो वायरल हुआ है, देख के दुख होता है। ये दरिंदगी है गोदी मीडिया की एक्चुअली। क्या न्यूज चैनलों ने अब पत्रकारों की जगह गुंडों को भर्ती कर लिया है? मैं जेडीयू दफ्तर में गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। वहाँ टाइम्स नाउ के कैमरामैन सौरभ कुमार ने मुझे पूरी तरह से पीटा, मेरे छाती पर पैर से मारा, मेरे पेट पर पैर से मारा है। क्या यही गुंडाई देखने के लिए मिलेगी?
बहुत मारा है, मेरे छाती पर मारा, मेरे पेट पर मारा, मेरे मुंह पर मारा। क्या गुंडे भर्ती कर रहे हैं ये न्यूज चैनल? क्या ठीक आदमी काम नहीं कर सकता ठीक तरीके से? मैं जिस संस्थान में उस संस्थान को भी छोड़ रहा हूँ। अब नौकरी करना मुश्किल नहीं है ऐसे गुंडों के बीच में। धन्यवाद। You know, guys, Godi media is becoming a threat for the society. No, listen to me. Listen to the Mumbai police now. मीडिया चैनल्स ये जो लोगों को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया, इनको चेज करते हुए पाए गए। मतलब कितना बड़ा महापाप है ये, जो फार्मर्स रैली हुई थी उसको डॉज करके दीपिका, सारा और उसके बाद श्रद्धा की कार्स का पीछा कर रहे थे। देख सकते हैं जो बीच वाली गाड़ी है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे जायसवाल आपको। जो कार चल रही है उसके साथ अपनी कार चला रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। ये गाड़ी है, इसमें माना जा रहा है कि जिसमें फॉलो कर रहे हैं हम लोग, इसी में दीपिका पादुकोण अपनी जान खतरे में डाल के सामने वाले की जान, और जो कॉमन सिटीजन यहाँ से रोड से चल रहे उनकी जान को खतरे में डाल के ये एक्ट कर रहे, ये कदापि हम सहन नहीं करेंगे। मुंबई पुलिस को आके बोलना पड़ा कि शर्म करो, ये क्या कर रहे हो, स्टार्स की कार का पीछा कर रहे हो, पैंचो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गोकुल जो है वो मुंबई पहुंच चुकी है। हमने उनसे पूछा क्यों एनसीपी से क्यों भाग रही है। पब्लिक को नुकसान पहुंच सकता है, लोगों को चोट लग सकती है, ऐसे पागलों की तरह भाग रहे हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीजों को रफा दफा करके दीपिका की कार का पीछा करना। दीपिका पादुकोण बताइए, दीपिका पादुकोण बताइए क्या? और कैसे चिल्ला रही है, मतलब इस कार से बैठ के उस कार, मतलब बैठ, कॉमन सेंस भी नहीं है, सुन तो लो। दीपिका पादुकोण बताइए क्या ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण, तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्त। Any sane person in this world will never do this. दीपिका पादुकोण बताइए क्या ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण। ये देखा आपने, देखा भी तूने? दीपिका आप क्या ड्रग्स लेती है दीपिका? पर अब जनता बेचारी क्या करे, उसको भी तो कुछ टाइम पास करना है, सब बेरोजगार होके बैठे। और वो न सिर्फ रुपहले पर्दे की हीरो हीरोइन होती है, पर वो दरअसल असल जिंदगी में भी लोगों के लिए एक तो देखो क्या चीज क्रिएट करी है, मतलब जम के लिए रिपब्लिक की। हमारी जानकारी के हिसाब से क्या अंधेरी जाने से मना करता है भैया? अगर इसके साथ मिलो, इसके साथ मिलो भैया। पूछता है भारत पूछता है भैया, भारत पूछता है क्यों नहीं जाते अंधेरी? What is this? There was a time when we used to take news seriously. Now news became a joke. तो ये हालत है जी, अब जनता भी समझदार होती जा रही है। गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. अगर कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का मूड है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लिंक को चेक करो, उसका आंसर भी वहीं मिल जाएगा। नाउ प्लीज कैरी ऑन सर। हाउ द फक आर यू? तो बैल्कनी को गिरा दिया, ये है। अच्छा भाई, बहुत गहरा थॉट है। मतलब भाई का दिमाग ही खराब हो चुका है गोदी मीडिया डिबेट कर करके। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती कि क्रेन चलवा दिया और पुरुष पर जाकर अटैक कर दिया। और क्या डिबेट की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। This is a heart-breaking Godi, guys, because he's such a senior journalist, and this clip was going viral, and it's really sad to see this. दो महिलाओं ने मिलकर पूरे गोदी मीडिया को संभाला है, लिटरली संभाला है, इनका घर चलाया है। रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत। अभी क्या है कि चलो रिया तो चलो गई, जेल में गई, अभी कंगना के भरोसे चल रहे हैं, पर रिया को जेल में भी नहीं छोड़ा। रजत शर्मा जी ने क्या कवरेज दिया है, बीच बीच में हम इंपॉर्टेंट सवाल पूछते रहेंगे इनसे, आप देखो कहीं ध्यान ही नहीं जाएगा सरकार। रात 12 बजे के बाद रिया ने अपना बिस्तर लगाया। रिया को जेल में एक चटाई, एक चादर और एक बिछौना मिला है। रात 2:30 बजे तक बैरक में अपने बिस्तर पर बैठी रही। नहीं, ठीक है सर। रजत सर ये बताओ, ये तो चाइना इंडिया बॉर्डर पे चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? जेल के कर्मचारियों ने बताया कि रिया के चेहरे पर तनाव और परेशानी साफ दिखाई दे रही है। उसने रात में कई बार पानी पिया। बैरक में रिया को खाना रात 8 बजे दिया गया। खाने में दाल, चावल, रोटी और सब्जी थी। वो छोड़ो, आप ये बताओ कि अभी हम नंबर 2 पे कोरोना में। मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी कंट्री में खत्म होती चली जा रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ करा है क्या? रिया ने सिर्फ एक रोटी खाई,
थोड़ा सा चावल खाया। जेल के जिस कमरे में रिया है वो 15 बाई 10 फीट का क्वारंटीन बैरक है। No, Mr. Sharma, no, we don't want to know that. We want to know that after 23.9% GDP, what we will do. Do you have any answer? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कुछ भी कर लो, अपना काम बनता तो जनता। सही चल रहा है भाई, गोदी मीडिया ही कमा रहा है इस मंदी के दौर में। बहुत भयंकर मंदी आ सकती है, लोग ये कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। दोस्तों होशियार रहना। Okay, now this is Godi number 2. As I told you, Godi media is not showing you the real problems of the country. Right now, farmers are struggling, but they are busy with Kangna versus Urmila. I don't have to play with my life or to get my property ruined. जय जवान जय किसान। याद है, जवान अभी संघर्ष कर रहे हैं सीमाओं पे और किसान परेशान है, लेकिन अभी मीडिया के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उर्मिला ने कंगना को क्या कहा और कंगना ने उर्मिला को क्या कहा। बताओ यार, पर इसमें भी झोल है। Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. Now look at Navika's face. She's not interrupting her. I mean, you're a journalist. You should stop her. She's calling her a soft porn star. I mean, come on. You also a woman. A soft porn star. महिलाओं की इज्जत करो, हमें सिखाया जाता है और हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन जब महिलाएं एक दूसरे की इज्जत नहीं करेगी तो कैसे चलेगा यार। मतलब थोड़ी मर्यादा रखिए। नेशनल टेलीविजन पे एक अच्छी एक्ट्रेस को वो सॉफ्ट पॉर्न आर्टिस्ट बोल रही है और जो जर्नलिस्ट उसे इंटरप्ट करना चाहिए, हमको कुछ नहीं पता, वो उसको रोक नहीं रही है, बोलने दे रही है।